हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा चीज़ ऐसा है जो कि हमेशा बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करेंगे, इसको गलती कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए आपका ये तीसरा कोष्टक इसको बोला जाता है, क्योंकि कोष्टक का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो आज क्या करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जब जाएंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे पास दिया रहे तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लोगों को पता है जी। आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, वी बॉडमास रूल। वी बॉडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। वी बॉडमास, BODMAS, ये वाला रूल हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जहां पर कोष्टक लगा हुआ है, जहां पर प्लस माइनस लगा हुआ है, जहां पर गुना भागा प्लस माइनस एक साथ दिया हुआ है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, ये वी बॉडमास का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वी बॉडमास है क्या चीज, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वी का मतलब क्या होता है, बॉडमास, BODMAS। यानी अगर एक सवाल के अंदर अगर वी का मतलब होता है वीरनाकुलम, यानी इसको बोला जाता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, यानी क्या हो गया, कोष्टक। अब क्या हो जाएगा, ये कोष्टक के अंदर तीन टाइप के कोष्टक होते हैं। मैं आपको बता दूं, कोष्टक के अंदर तीन टाइप के कोष्टक होते हैं। पहला कोष्टक, इसको ठीक है ना, इसको पहला कोष्टक बोला जाता है, इसको दूसरा कोष्टक बोला जाता है, इसको तीसरा कोष्टक बोला जाता है। तो ये कोष्टक का भी काम हम लोग सीखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इसका भी काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है ना। VBO, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को क्या बोला जाता है, का। ठीक है ना। अब कैसे यूज करेंगे मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। डी का मतलब होता है क्या, डिवाइड, डिवीजन। ठीक है, यानी क्या हो गया, भाग। ठीक है। उसके बाद एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको गुना हम लोग कहेंगे, एडिशन हो गया। ठीक है, या कि मतलब जोड़ या जमा कर सकते हैं, इसको जोड़ या इसको जमा बोलेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन मतलब हो गया होगा घटा। अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। अगर एक सवाल के अंदर अगर ये सारा चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेखा कोष्टक का यूज करेंगे, यानी रेखा कोष्टक को ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में तीन टाइप के ब्रैकेट में अभी बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है ना। इसका काम करेंगे, जिसमें जहां दिया हुआ है सबसे पहले पहला कोष्टक का काम होगा, फिर दूसरा कोष्टक का काम होगा, फिर तीसरा कोष्टक का काम होगा, उसके बाद ऑफ का काम होगा। ऑफ का मतलब का। ठीक है ना। सवाल के साथ जब हम लोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। इसको एक टाइप के हम लोग गुना का भी रूप लेते हैं, उस समय करेंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एक लाइन में ये सारे दिया हुआ है ना, फिर डिवीजन का काम होगा, फिर मल्टीपल का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, सबका क्या होगा, धीरे धीरे काम होगा। इस सवाल के साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से ही, यानी इसी मेथड से ही, इसी सीक्वेंस से ही आपको क्या करना पड़ेगा, हर सवाल का सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को सबसे पहले हम लोग करेंगे। इस सवाल को करने से पहले हम लोग देखेंगे, ये जो वर्नाकुलम रेखा कोष्टक दिया हुआ है ना, रेखा कोष्टक का नियम होता है, ये इसका जो साइन होता है ये दिया होता है, यानी किसी संख्या के ऊपर ना ये साइन अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखा कोष्टक। और इसका काम सबसे पहले होगा इस लाइन में। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर रेखा कोष्टक कहीं है क्या, ये दिया हुआ है, देखिए
सवाल को इसी ढंग का दिया रहेगा, यानी इसका बात कर रहा है क्या कि इसके अंदर इसका काम सबसे पहले होना है। ब्रैकेट तो दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले इसका काम होना है। इसका काम का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग इसी ढंग का लिखेंगे 15 माइनस, ठीक है ना, तीसरा कोष्टक स्टार्ट माइनस दूसरा कोष्टक स्टार्ट 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 4 होगा, लेकिन अब सबसे पहले काम किसका होगा, ये दोनों का काम होगा। यानी क्या बोल रहा है कि 2 से 1 को क्या करना है, घटाना है। तो ये निशान लगाकर क्या करेंगे, 2 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, पहला कोष्टक बंद हो जाएगा, दूसरा कोष्टक होगा, तीसरा कोष्टक होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर तीसरा कोष्टक स्टार्ट। अब किसका काम होना चाहिए, देखिए रेखा कोष्टक का होने के बाद क्या होगा, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम होना चाहिए, पहला ब्रैकेट का, यानी इसको छोटा ब्रैकेट भी बोला जाता है, पहला ब्रैकेट भी बोला जाता है, इसको छोटा भी, यानी पहला कोष्टक या तो छोटा कोष्टक बोलेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, पहला दूसरा तीसरा। तो सबसे पहले पहला कोष्टक, इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये दूसरा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक मतलब दूसरा कोष्टक हो गया, ये तीसरा हो। तो सबसे पहले ये कोष्टक का बात दिखाई दे रहा है ना, तो इसका काम होगा। अब इसके अंदर ये सबका जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते जाएंगे हम लोग। 5 माइनस क्या होगा, दूसरा कोष्टक यानी मझला कोष्टक हो गया 5। अब ये दोनों के अंदर का जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसके दोनों के अंदर का क्या दिया हुआ है, 4 माइनस 1, इसका मतलब कितना होगा, ये प्लस लिख कर 4 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। अब क्या होगा, ये पहला ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ दूसरा ब्रैकेट ही लगेगा और तीसरा ब्रैकेट लगेगा, यानी मझला और बड़ा ब्रैकेट लगेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको 15 लिखेंगे माइनस 6, तीसरा ब्रैकेट स्टार। अब इसके अंदर का काम होगा, इसका काम नहीं होगा। 6 माइनस ये दोनों के अंदर का काम हो गया, यानी 5 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या होगा, दूसरा कोष्टक उठाकर क्या कर सकते हैं हम लोग, खत्म कर सकते हैं, और तीसरा कोष्टक से हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब ये दोनों का बीच का क्या हो जाएगा, ये 15 होगा। अब इसके अंदर का काम होगा, इससे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 6, 4 3 हो गया, 3 से 1 5 जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये उसके बाद कितना हो गया, 15। ये माइनस माइनस में क्या हो जाता है जी, जब उठ जाता है तो प्लस हो जाता है। प्लस कितना हो गया, 2। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 15 1 17, आंसर इसका होगा 17 आंसर, ठीक है ना। आशा करता हूँ अभी तक जो मैं समझाया आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ना वी वर्डमास, ये वी वर्डमास को क्या करना है, हमें फॉलो करना है और क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, चलना है। अगर इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे ना तभी जाकर हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत होगा, जो कि हम लोग दूसरे क्वेश्चन में ही उसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल कैसा है, नेक्स्ट सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 3/2 का 2/3 माइनस 3/, ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 2/3 डिवाइड बाय 6/7, 6/7। तब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, हमें ये याद रखना पड़ेगा, अगर सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर दिए या इसमें जोड़ दिए या इसको कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो रूल है ना इसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले जो देखना है ना, इसके अंदर क्या क्या दिखाई दे, का है, ब्रैकेट है, प्लस है और भागा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर क्या किस चीज़ का काम सबसे पहले करेंगे, इसमें सबसे पहले किसका काम आ रहा है, ब्रैकेट का काम आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 का अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर के काम का क्या मतलब हो गया, ये क्या है, भिन्न का घटाव है। भिन्न के घटाव के समय हम लोग क्या करते हैं, भिन्न के घटाव के समय हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के साथ 3 को भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करते हैं। माइनस का निशान माइनस लिखेंगे, 5 के साथ 15 को भाग करेंगे, 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 6 होगा, ब्रैकेट बंद, प्लस 2/3 डिवाइड बाय 6/7, जैसे कि तैसे हो जाएगा। सबसे पहले इसका काम है, तो अब क्या करेंगे, 3/2 जो लिखा हुआ है का को का के रूप में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। 4 बटे कितना हो गया, 15। अब क्या हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस देंगे, 2/3 होगा, डिवाइड बाय 6/7, ठीक है ना। अब किसका काम आना चाहिए, इस हिसाब से देखिए, प्लस भागा और का, प्लस भागा का यानी प्लस भागा और का,
प्लस भागा का, तो सबसे पहले किसका काम आना चाहिए, का, यानी ये दोनों का काम करेंगे। अब इसका का मतलब क्या हो गया, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको क्या करेंगे, 3/2 गुना लिख सकते हैं इसको। अब कितना हो गया, 4/15। ये दोनों का जब काम करेंगे ना, गुना हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 2/3 डिवाइड बाय 6/7। अब इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 लिख सकते हैं, 3×5 = 15 सही है, और 2 दूना 4 ठीक है। अब प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस का निशान देंगे, 2/3 डिवाइड बाय 6/7। अब इसके अंदर किसका काम होगा, अब इसके अंदर प्लस और भागा का है, तो प्लस और भागा का काम अगर है तो सबसे पहले भागा का काम होगा, यानी ये दोनों का काम होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2/5 प्लस को प्लस लिखते जाएंगे। अब इसका काम होगा, इसका काम जब होगा क्या होगा, 2/3। अब ये भागा जब दिया हुआ है, इसको जब गुना के रूप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी ऊपर नीचे हो जाएगा, हर अंश बन जाता है, अंश क्या हो जाता है, हर बन जाता है, यानी 7/6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7/6। अब इसको क्या करेंगे, ये कट सकता है, 2×6, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7/9। अब 2/5 7/9, यानी 2/5 प्लस 7/9। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5 9 कितना हो जाएगा, 45 एलसीएम होगा। 9 दूना 18 इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 9×5 45 ठीक है। इतना दूर तक हमारा क्या है, ये हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9×5 45, यानी 5 होगा, 5 7 35 से 35 दे देंगे। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ये 5, यानी 53 कितना हो जाएगा, 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये जो वी वर्डमास दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो इसको आपको याद रखना है, क्या है, वी फॉर विरानाकुलम, यानी रेखा कोष्टक। उसके बाद सिंपल कोष्टक जो आता है, 3 कोष्टक उसके अंदर आता है, पहला, दूसरा और तीसरा, या तो छोटा, मझला और बड़ा। उसके बाद क्या होता है, ऑफ का काम होगा, डिवीजन का काम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, एडिशन का होगा और सब्ट्रैक्शन का होगा। ये इसका क्या है, जो स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो सीक्वेंस है, इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला कोष्टक भी दिया हुआ है, दूसरा कोष्टक, तीसरा कोष्टक, यानी छोटा, बड़ा और मझला कोष्टक, सारा कोष्टक दिया हुआ है। अब सारा कोष्टक के साथ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों छोटा कोष्टक के अंदर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना ये पूरा के पूरा जैसे लिखा हुआ है ना, वैसे हम लोग लिखेंगे। और क्या करेंगे, 3 माइनस ये दोनों के अंदर का जो चीज़ है उसको, यानी 6 से लेकर 3 को भाग करना है, 6 को 2 से भाग करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 और 2 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7। सवाल इसी टाइप का है, तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इक्वल टू गुना 3 प्लस 2 गुना, अब ये दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा कोष्टक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को माइनस करके ये दोनों को 0 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 7, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो गया। अब ये तीसरा कोष्टक, अब क्या हो जाएगा, 2 गुना, ये दोनों देखिए, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 7। ये दोनों का आंसर कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 10 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो, 2 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा, 20, जो कि आंसर हमारे पास इस राइट साइड में आंसर दिया हुआ था, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा बी। आशा करता हूँ अभी तक जो हम लोग क्लियर किए ना, सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप का बात करेंगे, जो कि काफ़ी सारा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आया करता है। 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस या माइनस 3.2 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 12.5। इस ढंग का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।